तुम्हारे घर के बड़ों ने, गुरुजनों ने क्या हमको सिखाया? दान, दान पुण्य, ये वो मंत्र जाप तप सब सिखाया, लेकिन तैरना नहीं सिखाया। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ आवर सत्संग एंड आवर ज्ञान। बहुत सतोगुणी वाले अच्छी अच्छी भक्तियां, सतोगुण से भरी हुई भक्तियां, बोला ना गीता में भी उस दिन, सतोगुण से भरा हुआ भक्ति, उसका कर्म, उसकी श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा भी कितनी कितनी प्रकार की होती है। तो वो सब तो हमको हमारे घर के बड़ों ने, गुरुजनों ने, शास्त्र ने, सबने सिखाया, लेकिन तैरना नहीं सिखाया। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आवर ज्ञान डज। मतलब रहते रहते इसी संसार में हमारे मन को अलिप्तता सिखाई। लिप्त ना होते हुए भी उस कर्म को इतनी सिंसियरिटी से कर डालो कि वो फल जो भी होए, पर मेरे मन के अंदर में किसी भी प्रकार का कर्म का चीटा ना पड़ सके। कैसे मैं तरूं, कैसे तैरना? मतलब पानी भी अपनी जगह रहे और शरीर उसका संग भी करे, पर उसके अंदर डूबे नहीं, पर तैरते हुए अपना रास्ता बनाई। संसार में रहकर, संसार जो भी, पर मन के अंदर में मैंने ये समझा है कि संसार क्या है। संसार तंग नहीं करता मुझको, लेकिन उसका पना मुझको जरूर तंग करता है। संसार पना, संसार पना क्या है कि अपने जीवन को दूसरे के नजरिए से देखकर और उसको हम ऐसे ही जिए जैसे सामने वाले को अच्छा लगे। मतलब जैसे मैं सबको पसंद आऊं, कि मैं सबकी एक्सपेक्टेशन में खरा उतर सकूं, कि मेरी वाह वाह होए, कीर्ति होए। मतलब मैंने अपने दिमाग के अंदर में किसको अपनी चाबियां दे दी हैं? दिमाग के अंदर किसको अपनी चाबियां दे दी है? संसार को मुझे चलाने के लिए। और ये होता है संसार पना, मेरे अंदर में है। आई एम स्टिल नॉट हैविंग अ ग्रिप ऑफ माई सेल्फ। क्या बोला? तुम किधर भी शरीर को लेके जाओगे, देखो मन में हम सबको प्रीत होती है भगवान के लिए। हम सबको ऊंचाई की ओर जाना कभी कभी, मतलब थ्रू स्पिरिचुअली भी अच्छा लगता है, पर वो जगह कौन सी है, वो बात कौन सी है, वो रास्ता कौन सा है, उसका एहसास क्या है, ये हमको मालूम ही नहीं पड़ता है। कई चीजें हैं, मैंने बोला आपको भी कई बार, इस खंबे के अंदर में इतनी चीजें हैं कि पूछो मत। इतनी गफलत होती है हमारे अंदर में, हमको ना भगवान का अता पता होता है, ना भगवान पने का अता पता होता है, ना अपनी मैं की कुछ कहानी का हमको अता पता होता है। अपना सच्चा घर कौन सा है, इसका भी हमको मालूम नहीं होता है। रह रहकर हमको दुख सताता ही रहता है। क्यों सताता रहता है? बोला अगर भगवान तुमको सारा सुख भी दे दे एज पर योर इमेजिनेशन, हालांकि तो ये होगा नहीं, होता नहीं है। क्योंकि बोला ना, एक प्लेट में, खाने के प्लेट में, आपके प्लेट में खाली दाल 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 ही होगी, तो भी आपको वही चीज सुबह दोपहर शाम आप नहीं खा पाओगे। कई प्रकार के व्यंजन होते हैं एक थाली में टू मेक योर मील कंप्लीट, है ना? क्योंकि आपको प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए। सो मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ दिस फिजिकल बॉडी। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर में भी आपको भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान, एहसास की जरूरत है आपके अंदर में। वो संसार पने से आपकी चिपक को खत्म होने के लिए। ये खंबे में इतना बोला ना, इतनी गड़बड़, मालूम ही नहीं है ये सत्य का रास्ता क्या होता है। मतलब ये बिहेवियरल पैटर्न किस प्रकार मेरे को इन्फ्लुएंस करता है, किस प्रकार कर्म बनते हैं, मेरे को जाना किस ओर है, पर मैं एहसास किन चीजों का मैं करता जाता हूँ। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। इतनी अंदर में ये बातों की पहचान करना जरूरी है। तो बोला तुम कहीं पे भी जाओगे, अच्छा अगेन, भगवान तुमको कितना भी सुख देगा तो भी मन दुखी होगा।
क्यों? क्योंकि हमने अभी भी अपने अंदर में मन को रखा है। वेन भगवान से तुमने मन को रखा है, मतलब मैंने और गहराई में जाकर मन की सारी वृत्तियों को दृष्टापने में आकर उनको मैंने अभी तक देखा नहीं है। जब मैं उनको यहाँ की लेवल से, यहाँ के मन को देख पाऊंगा, तो इसके मिथ्यापने को, चेंजेबिलिटी को, और ये इतना, इसमें कोई सार ही नहीं है, इसमें मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट ही ना हो, मेरे को ये बात कैच होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन के अंदर दृष्टा में तो कहीं पर भी मैं आया नहीं, मुझको उसका पता है नहीं, क्योंकि उस चीज के एहसास के लिए बहुत गहरा उतरना होता है। अगेन, बहुत गहरा, फिर आप उसमें कंफ्यूजन में मत आना कि ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। नहीं, खाली इंटरेस्ट, डीप, इंटेंस, इंटेंस, हाँ, द वर्ड इंटेंस इज ब्यूटिफुल। डीप, इंटेंस इंटरेस्ट के साथ अवेलेबिलिटी, बैठ जाओ अपने अंदर में, झांको अंदर में, देखो अंदर में, कौन देख रहा है, किसको दिख रहा है, क्या दिख रहा है वो साइड में रखो, पर कौन देख रहा है और किस प्रकार और कहां से ये रोशनी, कौन जानता है। ये है धीरे 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 करके दृष्टापने को थोड़ा कैच कर पाना, उसके पास जाना, फिर उसी में आप लीन होते जाओ। ये तो बड़ी सुंदर बात है। आप वहां से जब मन को देखते हो, दैट्स व्हेन यू कैन एक्चुअली, वो है संस्कार। उच्च कोटि का संस्कार क्या होता है मालूम है? जहां पर खड़े होकर मुझको मेरे मन की कई बातों से या मन से ही बिल्कुल भी अंदर में वैराग आ जाता है। मन से ना राग है, ना मन से फिर द्वेष ही मुझको तंग करेगा। वो पूरा मन का टोकरा अगर मैं हर जगह मेरे साथ में लेकर जाता हूँ, मतलब मन द्वारा ही मैं जीवन जी रहा हूँ, मन मुखी ही हूँ, तो मन मुझको रह रह कर सताएगा। रह रह कर, द वर्ड आई यूज वेरी ऑफन, रह रह कर, मतलब हर सेकंड, हर मिनट वो बैठकर मुझको सताएगा। थोड़ा बहुत ज्ञान सुनने के बाद हम अपने मन में सफाई जरूर कर लेते हैं, मन की अंदर की टेंडेंसीज में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट जरूर आता है। when I use the word improvement, I am talking हमारे परसेप्शन में, हमारे प्रोसेसिंग एप्टीट्यूड्स में पॉजिटिविटी बहुत आ जाती है। अंदर में शक करना थोड़ा हमारा अंदर में कम हो जाता है, बुद्धि का फालतू में चलना भी कम हो जाता है। हाँ में हाँ मिलाने की क्षमता हमारे अंदर फटाक से आने लगती है। मतलब कि एक बंदा बोलता है, दूसरा बंदा बहुत आसानी से मान जाता है। इसलिए नहीं कि उसको उस बंदे पे बहुत ज्यादा इश्क है, पर इसलिए क्योंकि उसके अंदर में बुद्धिपना थोड़ा खत्म हो चुका है। वो फालतू का डायलॉग में अपनी सुंदर ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना चाहता। एंड थर्ड, उसको मालूम है कि हुक्म के अंदर सब कोई, हुक्म के बाहर ना कोई। अगर किसी और के घट में कुछ बात आ रही है, he is okay to listen to it because he is not operating from the space of ego। अहंकार उसके अंदर में नहीं है, मतलब बुद्धि उसके अंदर में नहीं है। तो एक्चुअली जब वो इस प्रकार से, जब हमारा मन साफ होने लगता है, तो नेचुरली दुनिया थोड़ी हमारी बेटर होने लग जाती है। स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी बढ़ने लगती है, दोष दृष्टि हमारे अंदर में खत्म होने लगती है, सहन शक्ति बढ़ने लगती है, माफी का गुण हमारे अंदर में आने लगता है। हाँ, छोटी छोटी कैरेक्टरिज्म जो हमारे अंदर में, वो भी बेहतर होने लगती हैं। हम बैठ बैठ कर किसी और की बातें नहीं करेंगे, तो मेरा चित्त थोड़ा हल्केपन में आने लगता है। दिस इज हाउ हम एक जगह बैठकर भी अपने संसार को हम सुधार सकते हैं, फकत ज्ञान सुनकर।
ज्ञान सुनते सुनते भी बेसिक कैरेक्टरिज्म में सुधार आने लगता है, जिसके कारण मेरा नजर और देखने का नजरिया बदल जाता है, तो मेरा संसार सुधरने लगता है। लेकिन कहानी खाली वहां तक नहीं होती है। जो सच है ना, वो खाली अच्छे कैरेक्टर तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरे मैं सत्संग गया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खाली अच्छे लगने वाला ये सत्संग नहीं है संत। ये सत्संग खाली वहां तक सीमित नहीं है कि आपको अच्छा लग गया। दिस इज नॉट अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, दिस इज अ सोर्स ऑफ द खात्मा ऑफ द लाई। जो झूठ है उसका खत्म होने का ही ये ज्ञान है। तो मन की टोकरी से मैं कैसे मुक्त हो जाऊं? मन जहां पड़ा है पड़ा रहे, लेकिन मेरे अंदर में इतना गहराई के एनालिसिस के कारण इतनी अति सूक्ष्मता आ चुकी है कि मन, मैं समझ गया ये पूरा मन संसार का दायरे में आता है। एंड आई एम ट्रूली नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग विच इज नॉट रियल, अनरियल। तो आप समझ रहे हो, कोई भी ये जो चीज है उसको अनरियलता का एहसास होना ही अति पवित्रता की निशानी है। पवित्रता क्या होती है? क्या होती है? यही, इसको आप लोग लिखो। हाँ, जहां पर अंदर में वो डिसइंटरेस्टेड विद द अनरियल, मतलब अनरियल क्या है उस पर आपने अपनी उंगली रख दी, अंदर में पहचान लिया कि अनरियल क्या है, और वो अनरियल दिखने लग जाता है, बिकॉज ऑफ विच automatically my interest towards it just starts to melt away। मतलब मेल्ट अवे, क्या मेल्ट हो जाता है? गंध मेल्ट होने लगता है। कौन सा गंध मेल्ट होने लगता है? जो बहुत ज्यादा अटेंशन हम इस झूठ को देते थे, मन को देते थे, वो अटेंशन अब मेल्ट होती जा रही है। मतलब गंध मेल्ट होता जा रहा है और अति पवित्रता अंदर में आने लग पड़ जा रही है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भगवान आपको सब कुछ भी देगा, तो भी मन में वो परम सुख का अनुभव नहीं मिलेगा। क्योंकि इस संसार में सुनो, ये बाहर का संसार जो मैं मन में लेकर बैठता हूँ, वो क्या है, कैसे अरस परस है। इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। ना जन्म स्थायी है, ना मृत्यु स्थायी है। हाँ, ना गरीबी स्थायी है, ना अमीरी स्थायी है, ना ही किसी भी प्रकार के रिश्ते स्थायी है। क्योंकि ये सारा जो संसार है ये गुणों में बरत रहा है। ये कार्मिक अकाउंटों द्वारा आपको दिखाई दे रहा है, और उसका दुख दर्द का भी आपको लगता है कि आप उसका अनुभव करते हो only due to simple karmic accounts and also only due to my lack of learning so far। जब आप कई रहस्यों को समझने लग जाओगे अंदर ही अंदर, ऑटोमेटिकली कई प्रकार के दुखों के अनुभव से भी आपका मन छुटता जाएगा। कब छुटता जाएगा? कब छुटता जाएगा? दुख मेरे को दुखी ना कर सके है मन की अति पवित्रता की अवस्था। क्या बोला मैंने? दुख मुझको दुखी ना कर सके है मेरे मन की अति पवित्रता वाली अवस्था। मालूम है झूठ है, मुझ आत्मा में और कोई बना ही नहीं। ना मैंने जन्म लिया तो किसी और ने भी कहां से जन्म लिया होगा।
जो मृत्यु आकर मेरे को हिला के जाए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर में केयरलेस एटीट्यूड होगा, बहुत ही ज्यादा स्थिरता और मेच्योरिटी भी होगी मेरे अंदर, लेकिन दुख नहीं भासेगा। आप सोचो, जो संसार है ही नहीं उसी को सच समझता है मेरा मन, और ये मन को लेकर मैं हर जगह पहुंच जाता हूँ सुख लेने, तो कौन सा सुख का अनुभव होगा। इंद्रियों द्वारा अच्छा खाना खा लिया, अच्छी चीजें देख ली, अच्छे लोगों के साथ बैठकर थोड़ी अच्छी बातें कर ली, थोड़ा बहुत नींद अच्छे से आ गई, हाँ थोड़ा बहुत इधर हवा पानी चेंज कर लिया, इंद्रियों द्वारा ये कार्य आपने कर लिया, इसी को आप महासुख समझते हो। लेकिन by the time you process what your sense organs and senses are doing, by that time the situation outside also changes, है कि नहीं। हाँ, आप कहीं पे भी जाते हो थोड़े टाइम के लिए, you're going into a cruise, it's a beautiful star cruise, Virgo cruise, हाँ उसमें हम जाते हैं, पूरा इतना बड़ा ये शिप को देखकर, एकदम आंख चकाचौंध को देखकर, थोड़ा सा एकदम for a few minutes, उसके बाद मन पता नहीं किस चीज में और बिजी हो जाता है, बोलता है मैं थोड़ा फोटो तो ले लूं, मैं थोड़ा इसको तो ग्रुप में भेज दूं, मैं ये तो मैं कर लूं, वो मस्ती में आ जाता है, चंचलता में आ जाता है, 2-2.5 मिनट भी नहीं टिकता उसी जगह। सो व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, असल सुख क्या है कि ये इंद्रियों को मैं किस चीज का संग कराऊं, जो अंदर में मेरा मन जो है सुख से भरा हुआ सागर में डूबने लग जाए, इतना उसको सुख का एहसास हो जाए, वो खाली एकाग्रता में ही हो सकता है, हो सकता है। सो while you are still, while your body is still alive, और आपकी इंद्रियां बहुत सुंदर ढंग से फंक्शन कर रही हैं, तो आप उसको यूज करो, आप मालिक हो, आप किधर भी इस शरीर को लेके जाओ, अपने कार्य में आप लीन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप बोलते हो कि मेरे को एक असीम सुख चाहिए, और आई एम डूइंग अ रन अवे बिकॉज my people in my house are not listening to me, मेरी कोई बात सुन नहीं रहा है, देखो आप देखो, क्या हमारा मन लोगों को कंट्रोल करने में मजा नहीं पाता है? डोंट वी लाइक कंट्रोलिंग पीपल? नहीं, आप बोलते हो नो दीदी दैट्स नॉट ट्रू, तो फिर अगर कोई मेरी बात सुनता नहीं है तो मैं दुखी क्यों होता हूँ? हमने किस गंध को अपनाया है आप बताओ? अपने मन को आसक्त करके हम लोगों को कंट्रोल करते हैं और उसको प्यार का नाम देते हैं। वी जस्ट फूलिंग आवरसेल्व्स, कर्म पे कर्म बनाते जाते हैं। कहाँ जाएंगे? कौन से मन की हम बात सुन रहे हैं, जो खुद ही गटर में डुबो के, जो खुद भी गटर में ही है, उसको अपना तो कुछ अता पता है ही नहीं किसी भी प्रकार का। मतलब जो भी इस मन ने अनुभव किया होगा वो उसी हिसाब से अपना जीवन चलाता है। ही हैज नो वे ऑफ कमिंग आउट ऑफ हिज ओन रिगमरोल, जो अंदर में उसका कांस्टेंट चल रहा है संसार का रिगमरोल, हाँ वो उसी से ही खुद ही चलता है, और हम सबको भी बाहर जो भी उसके घर के कर्म प्राणी है हम उसको भी चलाते हैं। आप मुझे बताओ, क्या मुझको किसी और पर हुक्म चलाना अच्छा नहीं लगता? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जे आप किसी पर हुक्म चलाने में आपको अंदर में थोड़ा भी रस आता है, तो याद रखना that we are asking for so much trouble for ourselves। निराकार भी भिन्न भिन्न रूप धारण करके, उस निराकार से तो कुछ छुपता नहीं है, ये तो हमको मालूम है ना। तो हमारा इस प्रकार का गंध अहंकार भी भिन्न भिन्न प्रकार का रूप धारण करके हमारे मन के अंदर बैठकर हमसे कई नाच नचाता है, कई नाच नचाता है। मैं घर का बड़ा हूँ, मेरे बच्चे माने, मैं इसका पति हूँ, ये मेरी बात माने, मैं इसकी पत्नी हूँ, पति मेरा बात माने, बच्चे मेरी बात माने, पता नहीं कौन सी मान माने का, ये बात मानने की कितनी कहानी हमारे अंदर में है। हमको जे इस चीज में रस आता है,
कि कोई मेरी बात माने, मैं हुक्म चलाता हूँ, तो याद रखना इस संसार में इतनी सी भी सुख के लिए मेरे को कोई जगह नहीं मिलेगी। मालिक भिन्न भिन्न रूप धारण करके मुझ पर हुक्म चलाने के लिए पता नहीं कब और कहाँ प्रकट हो जाता है। आपको क्या लगता है, कई लोग हमको बोलते हैं हम इस देश में हम क्यों पैदा हुए, हम इतना गरीब क्यों पैदा हुए, क्यों हमको इतना हमको मालिक से इतनी डांट खानी पड़ती है, क्यों मैं इस जन्म में नौकर बनकर बैठा हूँ। डू वी नो कि कौन कौन से जन्म में हम कितना हुक्म चलाते हुए आए हैं लोगों पर, तभी तो जाके जो मेरी प्रेजेंट की लाइफ सिचुएशन है वो ऐसी है। किसी के अंदर से जे आह निकले तो याद रखना मालिक भी मुझको नहीं बचा पाएगा। ऐसा कर्म ना करना, ऐसे शब्द ना बोलना, ऐसे भाव को मन में लाने भी मत देना जहाँ किसी और के दिल को ठेस या दुख पहुंचे। Especially when you trouble people who are in the journey on the spiritual path, उसका जो फल होता है ना वो हमको तहस नहस कर देगा, तहस नहस कर देगा। दूसरी बात, यस ऑफ कोर्स वो अलग बात है कि हम सब की अपनी अपनी जर्नी है। जो बंदा ज्ञान को टाइट पकड़ता है वो तो हर खेल से, हर बात से अपने आप को ऊंचाई की ओर ही लेकर जाएगा। अंदर में जितनी भी चिपक होगी वो भी हमारे अंदर से निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, और उसको हर जगह वो मालिक का दर्शन होता जाएगा। जितना उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती करेगा उतना तो वो और आगे की ओर बंदा बढ़ता जाएगा, वो अलग बात है। पर हमको देखना है कि ये मन का टोकरा लेकर मैं जहां पे भी जाऊं, जो मैं चाहता हूं वो खेल हो भी जाए तो भी मन लेकर रखा है ना, तो मुझे सुख का अनुभव फिर भी नहीं होगा। सो व्हाट इज द पॉइंट हियर, कि हम ज्ञान किस लिए सुनते हैं, अपने मन रूपी टोकरी को साफ करते जाएं, और उसके बाद उससे भी और गहरा उतर कर उस मन को देखकर उसी से मैं साइन ऑफ कर एकदम अपने गहराई की शांति को मैं अनुभव कर सकूं, पा सकूं, उसी में लीन हो सकूं। उसके बाद मेरे को एक बूंद पानी की भी ऐसे लगेगा कि पूरा मटका भर के पानी मुझको मिल गया है। मतलब the slightest, this little bit of sukh also will be like so much of सुख। यहाँ पे शिकायत खत्म हो जाती है, आत्मा में जैसे कुछ होता ही नहीं है। नाउ अगेन इस बात को थोड़ा समझना संतों, बहुत ज्यादा चिक 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 हमको हमारे मन द्वारा ही अनुभव करना पड़ता है। इतने फालतू के बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक फालतू की सोच, फालतू का ख्याल इतना मेरे मन के अंदर में आकर आकर उसी एक बात पर आके जैसे सुई अटक ही जाती है, अटक ही जाती है। वहां से मन वो हम मुक्ति पा ही नहीं पाते हैं। जैसे खेल अपने टाइम पर अपने अनुसार एकदम बढ़िया बहुत अच्छे से होना है, लेकिन मन देखो छोड़ता ही नहीं है। तो ज्यादा दुख मुझको हालत या परेशानी नहीं देती, पर उससे भी ज्यादा दुख मुझको मेरा ही नेगेटिव टेंडेंसी, जो नेगेटिविटी, मतलब अगेन नेगेटिविटी itself is equal to excessive thinking. What is your thought process वो अलग बात है, पर ज्यादा फालतू का सोच, जो अगेन क्यों वो फालतू बोला गया है, क्योंकि होनी तो वही है जो होनी है। आपके सोच से तो कुछ होना है नहीं, उल्टा टैक्स ज्यादा देना पड़ता है कि आप माता प्रकृति से इतनी सेवा ले रहे हो और हम अपना संकल्प के बीज डालते जाते हैं। अरे, और अगर आपको सडनली अवेकनिंग आ गई, आपने आज दोपहर तक इतने सारे बीज डाल दिए और आज ज्ञान सुनने के बाद आपको अवेकनिंग आ गई, और फिर आपने एक हैवी ड्यूटी संकल्प का बीज डाल दिया कि नहीं, इसके बाद मुझको अपना मन नहीं चलाना है, मालिक जो करेगा जैसा करेगा बहुत बढ़िया करेगा, मुझको बीच में अपनी टांग अड़ानी ही नहीं है। बहुत सुंदर, वेरी नाइस संकल्प का बीज, लेकिन
जो अभी दोपहर तक वो बीज डाले, उसका दरखत भले ही बहुत बड़ा नहीं पर थोड़ा तो बनेगा ही। तो आपने क्या किया फिर, आगे और बीज डालने से आप बच गए, आगे फालतू की दरख्तों से डील करने से भी आप बच गए। एंड बिकॉज आप कंटिन्यूसली ज्ञान के साथ आपका संग लगा ही पड़ा है, इन दरख्तों को आप अगर पानी नहीं दोगे, धूप नहीं दोगे, अपना अटेंशन, व्हाट इज धूप एंड पानी हियर, योर ओन अटेंशन, योर ओन ध्यान ऑन दिस ऑन दैट, जब वो आप विड्रॉ कर लोगे अपनी ओर ज्यादा लगाकर, उस ओर ना देकर, तो वो दरखत अपने आप सूख जाएगा, आपको वो तंग नहीं करेगा। समझ में आया? मतलब कि ये ज्ञान जो सुनता है ना, उसको संसार में तैरना आ जाता है, वो छोड़ेगा नहीं। मैं बोलता हूँ मुझको नदी के उस पार जाना है ना, कैसे ना कैसे मुझको नदी के उस पार जाना है। फिर मैं बोलता हूँ उफ, वो ये नदी ने तो मेरा इतना जो है ना टाइम वेस्ट करके रख दिया है, एकदम मतलब बहुत परेशान करके रख दिया है। मैं ना इस नदी को त्याग करता हूँ, मैं छोड़ता हूँ नदी को। छोड़ो, और फिर जाएंगे कहाँ? द पॉइंट इज, आप आपके नदी को छोड़ने से आप उस पार अपने आप नहीं पहुंच सकते हो, हमको नदी को पार करना ही पड़ेगा, जे मुझको उस ओर जाना है तो। ऐसे ही शरीर को मैं त्याग करता हूँ, कपड़ों का मैं त्याग करता हूँ, खाने का मैं त्याग करता हूँ, मैं इस घर का त्याग करता हूँ। हाउ? इसको त्याग करने के बाद आप अपने, जिस कारण आप त्याग कर रहे हो ना कि मुझको भगवान को पाना है, इनके बगैर आप भगवान को कैसे पाओगे? नदी को पार करे बगैर उस ओर कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? हाँ, आप बोलोगे मैं पाँव रखूंगा नदी में तो मुझे तो डर लगता है, मैं तो कहीं डूब ही ना जाऊं। ये कौन बात बोलता है? जिसको ज्ञान नहीं है वो बोलेगा कि अरे अरे संसार तो इतना खराब है, संसार में तो मैं डूब ही जाऊंगा, माया इतनी पागल है, मैं तो इसमें, मुझे तो संसार का त्याग करके साधु का वेश धारण करके मैं तो त्यागी बाबा बन के बैठूंगा। बैठे रहो, उस पार तो फिर आप जाने से रहे, क्योंकि आपको नदी तो पार करनी ही पड़ेगी, है ना? अदरवाइज व्हाई यू इवन हियर, करेक्ट, इन दिस प्लेनेट। शरीर आपने धारण करा, अब उसको त्याग करने की बात कहाँ से आ गई आप बताओ? मतलब माया सिर से पांव तक तो शरीर की ही तो बहुत बड़ी माया है, क्या ये माया नहीं है? उसको संभालने के लिए सुबह से लेकर रात तक क्या नहीं करना पड़ता है हमको? नाश्ता भी तो, दवाइयां भी तो, एक्सरसाइज भी तो, कपड़े लत्ते भी तो, पता नहीं क्या 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 है ना। तो ये तो सबसे बड़ी माया है, छोड़ के कहाँ जाएंगे? राइट नाउ, अब समझो बात को। तैरना का क्या मतलब है? ना मुझको संसार से डरना है, ना ही माया से डरना है। संसार में रहकर अगर मैं अपने कर्मों की सुजागी रखूं, मन की सफाई रखूं, गुरु का ज्ञान साथ में रखूं, तो क्या होगा कि मेरे अंदर में वो संसार की चीटें नहीं पड़ेंगी, वो और मुझको अपनी ओर नहीं खींचेगा, मैं दलदल में अटक नहीं जाऊंगी। याद रखना, अच्छे कर्म, बुरे कर्म दोनों बंधन का कारण बनता है। बुरे कर्म करेंगे तो वो जैसे कौन सी जंजीर है? लोहे की जंजीर। और अच्छे कर्म क्या है? सोने की जंजीर। कैसे? तो बोलो। बुरा कर्म करेंगे तो आपको तो मालूम है, फल तो लेना ही पड़ेगा बुरा। ओके, अच्छे कर्म का फल अगर अच्छा होता है तो इसमें क्या खराबी है? अरे, तो वापस शरीर प्रकट नहीं करोगे आप? वापस आपका शरीर को प्रकट होना पड़ेगा, वो अच्छे कर्म जो आप करके गए हो उसका फल को भोगने के लिए। फिर आप बोलोगे तो ठीक है ना, भोग लेंगे ना, अच्छी बात है ना। हाँ, पर कभी ना कभी वो कर्म का फल लिप्त तो होगा, खत्म तो होगा। उसके बाद व्हाट अगेन, व्हाट नेक्स्ट? ज्ञान नहीं तो फिर आपका कर्म बनना चालू, वो सिलसिला चालू,
है ना। और माया का एक धर्म क्या है? चेंजेबिलिटी, अस्थिरता। उसमें तो है ही है, उसमें कोई समझ थोड़ी है। दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रह्म। लास्ट पार्ट चिल्का है वो, मतलब चिल्का भी मैं क्या बोलूं, इट इज द लास्ट पार्ट। जैसे समुद्र के वेव्स का लास्ट ड्रॉप ऑफ द वाटर is the sansar and these senses and this body that we see and we feel। जो सच है वो इतना विशाल है, गहरा है, आनंद से भरा, उसका इतना सा भी एहसास इस दिमाग को एकदम आनंद से भर देता है, आनंद से भर देता है। तो तैरना मतलब you need to learn to maneuver the water that is coming your way if you want to reach the other end, which we call as swimming, correct। जहाँ पानी है वहां हम स्विमिंग का नाम लेते हैं। अगर आप डूबना नहीं चाहते, ऐसे ही डूबना मतलब मन दुख से, ऐसे दुख के ग्रस्त में आ जाता है कि ना खाना सुहाता है, ना नींद आती है, ना चैन आता है, ना ढंग से हम कोई कार्य कर सकते हैं। जिंदा है पर एक्चुअली जिंदा भी नहीं है। ऐसे ही प्राण चल रहे हैं बट यू रियली नॉट एंजॉयिंग, योर हार्ट इज नॉट इन एनीवेयर इन एनीथिंग दैट यू आर डूइंग। इसको हम बोलते हैं डूबना। दुख के ग्रस्त से मन एकदम एकदम उसके चंगुल में आ जाता है। दुख दुखी करता है मुझको। दैट मीन्स आई एम डीपली ड्राउनिंग इन संसार। झूठ है नहीं पर सच बहा रहा है, सच लगता है, राइट। तो तैरना आएगा आपको सत्संग में आने के बाद। यहीं पर सारी वहम खत्म हो जाती है, दर दर भटकना खत्म हो जाता है, मन को ताकत आने लगती है। इंद्रियों द्वारा हमसे किया गया कर्म में भी बहुत मीनिंग जैसे होने लग जाती है। वी आर नॉट senselessly living our lives anymore if you start to understand this wisdom correctly। ढंग से मुझको समझ में आने लगता है। मीठा प्यार, मीठा प्रेम का अनुभव जब मेरे अंदर में आता है, गुरु की नजर से कुछ तो भी मेरे दिल और दिमाग में मेल्ट होने लगता है। शांति थोड़ी 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 थोड़ी, जो हमने संसार में समझी ही नहीं थी कि शांति है क्या। वहां तो our nerves are feeling so tight, our every cell of our body is so stressed and tight, है ना। हम बोलते हैं चलो मेडिटेशन में आराम आएगा, आएगा, लेकिन कैसे, कौन सा मेडिटेशन से आराम आएगा? गुरु का ज्ञान नहीं तो आराम बिल्कुल भी नहीं। हराम है वो जीवन जिसका मन अभी भी इच्छाओं, वासनाओं और विकारों में डूबा हुआ है, डूबा हुआ है। We have to zip out from this ocean of changeability and find our peace in the depth ऑफ चेंजलेसनेस। तो कहीं पर भी जाएंगे, ये मन अगर अधपका है तो वो ही फीलिंग हर जगह पाएंगे। याद रखना, हर जगह अतृप्ति ही अतृप्ति है, हर घट जलन से भरा हुआ है, हर घर में अग्नि ही अग्नि है। आप अगर ठंडक के एक्सपेक्टेशन से कहीं पे भी जाओगे, आप अपने घट में भी वो ही अग्नि का अनुभव करोगे। द पॉइंट इज, हर जगह ठंडक हमको ही फैलानी है। हमको उससे पहले अपने मन को ठंडक में नहला देना है, डुबकी लगा देनी है। हमें ही अपने साथ मन के अंदर में, मन से बाहर निकल कर उस दृष्टा में आकर उस मन का दृष्टा बनना ही है और गहराई से समझना है कि गुरु बात कहाँ से करती है। हाँ, वाणी कभी कभी हाई हाई होती है, हाँ होती है, लेकिन अगर वाणी हाई नहीं होगी तो मैं अपने मन को, जिस अवस्था में मेरा मन है, मैं उसको और हाई की तरफ कैसे लेके जाऊंगा, कैसे लेके जाऊंगा। करेक्ट। एक एक कदम करके ही हम आगे बढ़ेंगे, उसका कॉमन सेंस भी हमको यहीं पर मिलता है। वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट
टाइम। यहाँ पे कोई रनिंग रेस नहीं हो रही है, कोई मैराथन भी नहीं हो रहा है। हम सबको अपने स्पीड से ही आगे चलना है। यहाँ पे आप बोलोगे कि मेरे को देखा देखी में और आगे आगे ऐसे ऐसे भागना है, तो नहीं, वापस वहीं खड़े हो जाओगे। जैसे कि एक यंग बच्चा था, तो वो अब नया नया उसके बाबा ने उसको गाड़ी दी थी, तो उसको बड़ा मजा आता था टू गो एट अ वेरी हाई स्पीड। तो रोड पे तो हर प्रकार के बंदे होते हैं, हर प्रकार की व्हीकल्स होती हैं। तो एक बुजुर्ग आदमी भी अपना गाड़ी चला रहा था, तो ये यंग लड़का जो था उसको बड़ी खुन्नस आ रही थी। बोला ये इतनी स्लो क्यों चला रहे हैं, थोड़ा साइड हो जाए तो मैं अपनी गाड़ी लूं। तो खूब हॉर्न करा जाए, हॉर्न करा जाए। तो वो जो बुजुर्ग थे, नेचुरली आउट ऑफ एज मेच्योरिटी डज कम इन, तो उनको धीरज भी था, तो उन्होंने अपनी गाड़ी साइड में करी कि चलो बेटा तू जा आगे। तो वो बेटा फर करके आगे निकला। आगे निकला तो सामने थोड़ा टाइम के बाद उसको रुकना ही पड़ा, क्योंकि वहां रेड सिग्नल आ गया। जैसे वो रुक गया, थोड़ा आधा मिनट भी नहीं निकला होगा कि उसने साइड में देखा कौन सी गाड़ी खड़ी है, वही अंकल की गाड़ी खड़ी है जो बुजुर्ग, और वो आके वहां पे अपने आप रुक गए। तो द पॉइंट, अपने आप क्या रुक गए, सिग्नल था तो उनको भी रुकना पड़ा। तो फाइनली द पॉइंट इज कि कितने भी हम स्पीड में जाएं, निराकार की हालत जो हमारे सच्चाई की, वो हमारे आगे हमको दिखाता है कि देख तेरा मन अभी भी कहाँ खड़ा हुआ है, तू कहाँ भाग रहा था, तेरे अंदर में अभी भी तेरा स्वभाव खत्म नहीं हुआ, अभी भी अहंकार की चिपक तेरे अंदर खंबे में है। रेड सिग्नल फटाक से, कितना भी, देर इज नो रनिंग रेस हियर, देर इज नो रनिंग एट ऑल रिक्वायर्ड हियर, है ना। क्या बोला, भले हम एक इंच इंच करके भी आगे बढ़े, पर सच्चाई से बढ़े, एकदम ग्राउंडेड होकर बढ़े। एंड इट इज ओके, कई बार गलतियां करना ठीक है, फेल होना ठीक है। हाँ, हम यहाँ पे बड़ी बड़ी आशीर्वाद मांगते जरूर हैं गुरु से, लेकिन सच में जब वो समय आता है आशीर्वाद का फलीभूत होने का, मन एकदम से हिलने लगता है। एक योगी गई, बोलती है माँ, भगवान आप मेरे मन का जो ममता है ना, मोह है ना, मेरे को उससे ऊपर करो, मुझको मेरे बेटे से बहुत बहुत मोह है, मेरे अंदर से ये मोह को निकाल दो भगवान, मेरे मोह को निकाल। भगवान ने बोला, अच्छा मार डालू, तेरे बेटे को मार दूं, उसका कर दूं, मैं खत्म कर दूं। बोला नहीं भगवान, मैंने ये नहीं बोला था, मैंने ये नहीं बोला था। तो बोला फिर तुम बोल क्या रहे हो। एक माता आई, बोली भगवान ये मेरा बच्चा जो है ना, ये आपका है, आपके हवाले है, आप जो भी करो, ये बच्चा तो आपका है। तो भगवान ने बोला अच्छा फिर तू जा घर वापस, ये बच्चा मेरा ही है ना, तो मैं जो भी करूं इससे, मैं उसे झाड़ू लगवाऊं, पोछा लगवाऊं, खाना बनवाऊं, जो भी मैं करूं, तूने तो बोला ये बच्चा मेरा है। तो बोला नहीं भगवान, आई डिडंट मीन लाइक दैट। आप देखो हम मांगते क्या है, बोल क्या रहे हैं, ज्ञान को कहाँ से उठा रहे हैं। सच्ची हमको मतलब ही नहीं है कि गुरु कौन सी लेवल से बात कर रहा है। अरे क्या तो मोह, क्या तो तुम बोलते हो, वाणी सुनो बस मन लगा के, और जहां तुम्हारी जो अवस्था अभी है, इस समय है, उसी से हमको उठना है। रह रह कर कई सिचुएशन आएंगी जहाँ पे मुझको अपने अंदर की गफलत का मालूम पड़ेगा। बहुत सुजागी मिलती है जब हम गुरु के संग में आते हैं, चहु ओर से हमको सीखने को मिलता है, नॉट ओनली आत्म ज्ञान पर मच मोर देन दैट, मच मोर देन दैट। जिस बंदे को अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल एकदम जीरो होता है, वो गुरु का संग करते करते उसके अंदर में अलौकिक कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। ही इज एबल टू डू सच अमेजिंग थिंग्स विच इवन ही डिडंट नो दैट ही कुड डू। कहाँ पे जाके कौन सी बात करनी है, कोई बंदे देखो उनके अंदर में बात, कम्युनिकेशन का सेंस ही नहीं होता है, इस कारण वो बात नहीं करते हैं, और हमको लगेगा हाय ये बंदा कितना तपस्वी है, इतना मौन करके बैठा है। अरे क्या ये मौन तो करके बैठा है, he does not have the communication skills, he does not have the confidence, इसलिए वो मौन चुप करके बैठा है। पर जब वो गुरु का संग करता है, तो ऐसे बंदे के अंदर में भी इतने सुंदर ढंग से बात करने का तरीका आ जाता है, इतने अच्छे तरीके से वो कम्युनिकेट करना सीख जाता है। और जो बंदा खूब ज्यादा बोलता होगा, उसके अंदर में थोड़ा थोड़ा ठहराव आने लगता है, मुख की मौन
आने लग जाती है। चहु ओर से गुरु का संग करके भिन्न भिन्न प्रकार से हम इतनी ज्यादा चीजें सीखने लगते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू लिव बाय द एज, इन द सेंस कि अपने को बचाते बचाते संसार को स्थूल रूप से पूरी रिस्पेक्ट के साथ उसको साथ लेकर भी अंदर में आत्म भाव, अंदर में अलिप्तता, अनासक्त भाव से हम अपना कार्य भी करते जाएं, शिकायत हमारे अंदर खत्म होती जाए, सीखते जाएं, बहुत सीखते जाएं। तो मैंने क्या किया, वो नदी को मैं पार करता करता उस पार पहुंच ही जाता हूँ, जहां से मुझको वापस इस पार आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं बचती। समझ में आ रहा है ना संत ये बातों को? जैसे शहद है, देखो जो मक्खी है समझदार नहीं है, तो शहद तो उसका बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है मक्खी का, तो वो मक्खी जाके सीधा से शहद में जाती है उसका आनंद लेने। पर जब वो सेंटर ऑफ दी शहद में अगर घुसती है तो वो आनंद ले पाएगी? आई डोंट थिंक सो। वो खुद ही उस शहद में डूबकर वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन जो होशियार मक्खी है तो वो क्या करती है, वो आती है, वो भ्रमण करती है, वो पूरा उस शहद को देखती है, फिर साइड से वो वहां पर रुककर उस शहद का आनंद भी उठाती है और वो डूबती भी नहीं है, और जब उसका पेट भर जाता है वो वहां से निकल भी जाती है। ऐसे ही हमको भी वैसी ही मक्खी की तरह सुजागी से अपना जीवन निर्वाह करना है।